हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिन से कहाँ थी। तो मैं कुछ फैमिली फंक्शंस की वजह से मैं वीडियोस नहीं बना सकी। रियली सॉरी फॉर दैट। बट आज सुबह सुबह मैं क्यों यहाँ पे आई हूँ और क्यों आज सुबह सुबह मैं वीडियो बना रही हूँ। इट्स अ वेरी गुड न्यूज कि जितने भी लैंग्वेज लर्नर्स हैं और स्पेशली फॉर इंडिया, उनके लिए एक गुड न्यूज है कि नेटफ्लिक्स ने अपने जो स्ट्रीमिंग है वो 2 दिन के लिए फ्री रखी है इंडिया में। सो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी जो आप उसको यूज कर सकते हैं। एज यू नो अबाउट मी, आई एम भावना गुप्ता। आई एम अ लैंग्वेज ट्रेनर. आई हैव माई ओन ब्रांड नेम Polingo, and it's an educational initiative to connect people, culture, and share the knowledge about them with the help of languages. So now you have the opportunity. आप उसको ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं जो लैंग्वेज लवर्स हैं। फॉर एनी फॉरेन लैंग्वेज, फॉर एनी रीजनल लैंग्वेज, आप जो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है वो 2 दिन के लिए फुल्ली फ्री है। आप उसको यूटिलाइज करिए, मूवीज देखिए, सीरीज देखिए, एंड यू कैन प्रैक्टिस योर लैंग्वेज ऑल्सो. देयर आर लॉट्स ऑफ जर्मन मूवीज, फ्रेंच, स्पेनिश मूवीज. आई विल गिव यू द नेम ऑफ द सम जर्मन मूवीज. देयर इज 10. मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ जर्मन मूवीज के नाम भी मेंशन कर रही हूँ. जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश मूवीज. You can go through and you watch those movies so you can practice your languages. And because for languages you need to learn, you need to hear, you need to what you say, as much as you will get used to of the listening of and the tone of the language. पहले तो आपको कुछ नहीं समझ में आता है, बट जब आप बार बार उसको सुनते हैं तो देन योर माइंड गेट अकस्टम विद द रिदम एंड साउंड. इट्स सेम लाइक अ स्मॉल बेबी. उसको जब स्मॉल बेबी अपनी फैमिली में आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ साउंड रिसीव करता है, और जब उस साउंड के साथ में वर्ड्स ब्लेंड होते हैं तो वो उसको सुनता है, सेंस करता है, और बार बार रिपीटेशन के बाद में वो उसको अपने डेली रूटीन में लेके आता है. उसको ये नहीं पता होता है कि ग्रामर क्या होती है, उसको नहीं पता होता है कि वर्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, बट वो अपने फैमिली के साथ में ही रह के बार बार रिपीट किए हुए वर्ड्स को लेता है और उसको अपने नॉर्मल किडिश लैंग्वेज में यूज करने की कोशिश करता है. वो ये नहीं देखता है कि क्या सही है, क्या गलत है. और एकदम फ्री होके अगर आप लैंग्वेजेस सीख रहे हैं तो उसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है. लैंग्वेजेस में आप जितनी गलतियां करेंगे उतना ही आपको और कॉन्फिडेंस होगा. तो ये सोचना ही नहीं है कि हम ये बोले या नहीं बोले या कोई सामने वाला क्या कहेगा. इट्स नॉट फॉर फॉरेन लैंग्वेज, इवन फॉर द रीजनल लैंग्वेजेस ऑल्सो. अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में भी लोग बहुत हेजिटेट होते हैं. खासकर हमारे यहाँ की जो हाउस वाइफ्स है वो सोचती है कि अरे मैं बोलूंगी तो फिर लोगों को क्या लगेगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे. आपको ये सोचना ही नहीं है. आपको आधे से ज्यादा तो वर्ड्स आपको खुद आते हैं. हमारे इंडियन एजुकेशन में ऑलरेडी इतने वर्ड्स हिंदी और इंग्लिश से मैच किए हुए हैं कि जिसको आप यूज करें तो हाय, हेलो, कम, गो, नो, यस, ऐसे वर्ड्स जो हैं वो इंग्लिश में हम रोज हिंदी के साथ में यूज करते हैं. तो अगर हम इसको यूज कर रहे हैं और थोड़ी थोड़ी सी हमारी वो जो शब्दावली है, जो वोकैबुलरी है, वो बढ़ती जाती है तो हम और भी कॉन्फिडेंट होते जाते हैं. तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं या सीखने की इच्छा रखते हैं
तो आप वेब सीरीज देखिए, आपकी जो टीवी है, आपके पास में इंटरनेट है, उसमें बहुत ढेर सारे ऐसे नॉलेज की चीजें हैं जहां पे आप कम पैसे लगा के अगर आप उसको एक आदत के साथ में देखना शुरू करते हैं, तो अगर जैसे मैं हूं, मुझे मराठी नहीं आती है, पर मैं कोशिश करती हूँ क्योंकि मुझे मेरे बच्चे पढ़ते हैं, उनके दोस्त जो मराठी लैंग्वेज में बात करते हैं, मेरे फ्रेंड्स मराठी लैंग्वेज में बात करते, तो आई ट्राई टू कि मैं वो जो बोलते हैं उनको कॉपी करूं, उनको इंटिमिडेट करूं, और कॉपी करने के साथ साथ मैं उसका सेंस लूं। तो अब आई कैन अंडरस्टैंड मराठी मच बेटर, जो मैं 4 साल पहले नहीं समझ पाती थी। ये होती है आपकी इच्छा कि क्या आप सच में वो लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं। अगर सीखना चाहते हैं तो उसके रास्ते भी आपको आपके आसपास से ही मिल जाते हैं, और जैसे ही वो रास्ते मिलते हैं, ये आपके पास में अपॉर्चुनिटी होती है। यू शुड ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, और वो अपॉर्चुनिटी लेके बस शुरू हो जाइए। सोचना ही नहीं है कि कौन देखेगा, कौन नहीं देखेगा, कौन क्या बोलेगा। अगर उसमें भी आपको मुश्किल होती है तो बहुत ढेर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स है। आप अपने किचन से शुरू करें। किचन के डब्बों पे जो सामान है उस पे आप इंग्लिश में या जो भी लैंग्वेज आप शुरू कर रहे हैं उस लैंग्वेज में एक स्लिप लगा सकते हैं। वो स्लिप लगाने से क्या होगा, आप जितनी बार किचन में जाएंगे, आप वो बॉक्सेस उठाएंगे कुकिंग के लिए, तो आपकी नजर उस पे जाएगी और आप उसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। वंस वो शब्द आपके माइंड में फिट हो जाते हैं तो आप उसका यूज भी करना शुरू करते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप है या आपकी फैमिली या आप प्रोफेशनली किसी लैंग्वेज को लर्न करना चाहते हैं, सो स्टार्ट चेंजिंग बिट ऑफ योर लाइफ स्टाइल। छोटे छोटे वर्ड्स को अपने कम्युनिकेशन में लाएं। आपका जो नॉर्मल मदर टंग है, थोड़ा सा उसका प्रैक्टिस कम करें और उन वर्ड्स को स्ट्रेट अवे अपनी लैंग्वेज में इनकॉर्पोरेट करें। इससे होगा क्या, आप उसके आदी होते जाएंगे और आपका डर भी निकल जाएगा। सबसे बड़ा है लोग क्या कहेंगे। तो नेटफ्लिक्स ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि भाई लोग क्या कहेंगे, उससे तो दूर रहिए आप। 2 दिन की अपॉर्चुनिटी है आपके पास में। आज सैटरडे एंड संडे फुल डे यू कैन वॉच नेटफ्लिक्स, you can watch educational programs, you can give to your kids also for Netflix facility, and use as much you can for the Netflix and this opportunity to your kids. And I will come back soon with the more information about the languages and cultures and any more updates. If you want any other topic जिसपे मैं लैंग्वेजेस के बारे में आपको जानकारी शेयर करूं, सो प्लीज डू लेट मी नो इन कमेंट्स। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी जो भी न्यू वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, सबसे पहले आपको मिलके जाएगा। और अपने बच्चों को इनकरेज करें कुछ नया सीखने के लिए, और उनको प्रेशराइज ना करें पढ़ाई के लिए। हर बच्चे की अपनी कैपेसिटी होती है, और आपसे और हाउसवाइफ से सबसे रिक्वेस्ट है कि कुछ नया जरूर करें, अपने को एक्सप्लोर करें। बहुत कुछ है सीखने के लिए आपके आसपास में, एंड आप सीख सकते हैं। बस आपको अपने को थोड़ा सा पुश करने की जरूरत है। सो हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस वीकेंड एंड एंजॉय। कीप लर्निंग, कीप अपग्रेडिंग। बाय बाय, चुश, auf Wiedersehen, अलविदा, नमस्कार। Thank you so much. See you in next video, and please do watch Netflix for 2 days and enhance your language and your knowledge for
these 2 days you can learn a lot. So what I have told you, keep in mind, be motivated, and do good learning, do good deeds. All the best. Bye bye.